नमस्कार साथियों। परसों मैंने नीट 2024 के बारे में अपनी कुछ बातें आपसे शेयर की थी। साथियों, आज मैं एक नई चीज़ जो कि हमारे जितने भी कोचिंग सेंटर वाले हैं उनमें अच्छे विद्वान शिक्षक हैं, उन लोगों का ध्यान भी इस ओर नहीं गया कि जो हकीकत में नीट के अंदर जो बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है वो कहाँ हुआ है, इस पे अभी चर्चा नहीं हुई है साथियों। और उन बच्चों को भी मैं कहने जा रहा हूं जिन बच्चों ने नीट 2024 दिया, या जो बच्चे बिल्कुल ये मान के चल रहे हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, खासकर वो आने वाले बच्चे भी जिनको नीट 2026 देना है, वो भी ध्यान रखें। तो मैं बात कर लेता हूँ अब जो आज का मुख्य विषय है। इस पे शायद हमारे जो न्यायालय हैं वो भी संज्ञान देंगे। सबसे बड़ी बात है OMR जो सीट होती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। OMR सबसे पहले कोई भी संस्था, कोई भी एजेंसी नीट या कोई भी एग्ज़ाम कराती है तो सबसे पहले एक चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, और वो है OMR का फोटोग्राफी। उसके लिए ठीक एक बच्चा अभी साधारण तौर से जैसे माने इस समय नीट के लिए जनरल के लिए लगभग मेरे ख्याल से 1700 या कुछ इस प्रकार की कोई फीस थी फॉर्म की, और उसमें हम OBC, SC, ST या जो भी इन लोगों ने उसके लिए छूट दे रखी है, अगर हम सारी चीज़ों को मिला करके और उसका एक बीच का समाधान निकालें तो मेरे ख्याल से लगभग 900 रुपया पर कैंडिडेट हम एवरेज मान लेते हैं। तो ये 25 लाख इंटू 900 कर लो, 25 लाख इंटू 900, तो मेरे ख्याल से लगभग करीब आप कैलकुलेशन कर लो, मेरे हिसाब से 225 करोड़ या समथिंग ऐसी कुछ आएगा। तो NTA इतना मोटा पैसा जो बच्चों से वसूल किया जा रहा है, क्या अगर उसकी मानसिकता सही होती, उसकी सोच सही होती, वो बहुत ईमानदार होते, तो क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं आती? भाई, जहाँ हमारे कक्ष निरीक्षक 4 लोग लगे हुए हैं, उसमें 4 लोग और लगा जाएं और उसके लिए 20 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाए। कब? पेपर समाप्त होने के बाद। और प्रत्येक बच्चे की जो OMR सीट है उसकी फ़ोटोग्राफी होनी ज़रूरी है। कहीं बच्चे ने वो ब्लैंक तो नहीं दे रखी है। यही ब्लैंक का जो आज ये सारी घपलतबाजी है ना, जो धांधलबाजी जो जिसको हम कह रहे हैं,
तो वो OMR सीट है। जिन लोगों ने सेटिंग कर रखी है वो उसको ब्लैंक दे रहे हैं। उसके बाद जो कलाकार वहाँ बैठे हुए हैं वही लोग ये धांधलबाजी शुरू कर रहे हैं, जो मेरा अपना मानना है, जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है। अभी दिन में एक चैनल देख रहा था, उस पर डिबेट हो रही थी। उसमें कोई कोचिंग के CEO थे, तो एंकर क्या कह रही हैं कि यदि अगर नीट दोबारा होता है तो उन बच्चों का क्या होगा जिन बच्चों की एक्चुअल मार्क्स हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ, जो वाकई पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो डॉक्टर बनने लायक हैं, उनको आप कैसा भी पेपर दे दो, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 10 बार, उन लोगों को परीक्षा करवाओ। जो पढ़ने वाले हैं वो तो निकलेंगे। पेपर टफ से टफ दे दो। बहुत ज़्यादा अगर आप टफ करेंगे, होगा क्या, 720 से 720 नहीं आएगा, वो आएगा चाहे 510, लेकिन चुन के आएगा। और वो ऐसा इलाज करेगा, जो बीमार आपके हॉस्पिटल में जाएगा वो जिंदा बाहर आएगा, ठीक होकर के। कहने का मतलब है ठीक हो, स्वस्थ होकर के, उसकी डेड बॉडी बाहर नहीं आएगी। मैंने 2021 में, आप मेरा फेसबुक चेक कर लीजिए, मैंने 3 चीज़ें कही थी। नंबर 1, मैंने कहा था मेडिकल में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्यों? ये सीधे सीधे लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है, नंबर 1। नंबर 2, इंजीनियरिंग में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। क्यों? वो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है। गलत आदमी जाएगा, गलत सड़क कटेगी, गलत ब्रिज बनेगा, एक्सीडेंट होंगे, जान जाएगी। तीसरा, मैंने कहा था टीचिंग में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्यों? वही सबसे पहली बुनियाद है। अगर आपको शिक्षा अच्छी मिलेगी तो निश्चित है आप अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। अगर इधर उधर से जुगाड़ करके आप अगर उसको टीचर बनाते हैं तो भाई उसकी क्षमता कितनी होगी वो आप भी जानते हैं। रही बात NTA के डायरेक्टर साहब, धन्य हैं आप कह रहे हैं कि जिन लोगों को हमने बोनस मार्क दिया, ग्रेस कहते हैं, और मेरे ख्याल से जो मुझे पता है या जितना मेरे को आता है, ग्रेस जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, क्योंकि राजनीति के दबाव के कारण जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो अपना ठीक है, कुछ नंबर से जो बच्चे रह जाते हैं, कहते हैं जी इनको 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर का ग्रेस दे करके इनको अगली कक्षा में बिठाया जाए, अगली क्लास में। भाई जिस बच्चे को डॉक्टर बनना है, अब उसको अगर हम ग्रेस मार्क देंगे तो भाई वो आपका इलाज कैसे करेगा? और ये निश्चित है, जो मनुष्य है पूरे जीवन में एक बार उसको डॉक्टर की शरण में जाना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूँ, पहले तो खैर ऐसा न हो। जो NTA के डायरेक्टर साहब हैं, सुबोध कुमार सिंह, अगर कल के दिन उनको कोई ऐसी गंभीर बीमारी लग गई
और उनको डॉक्टर मिलेगा वो 140 नंबर वाला, या जिस लड़के को आपने 720 नंबर दिला रखी हैं, ग्रेस मिला करके, इधर उधर का जुगाड़ करके, वो OMR सीट में हेरा फेरी करके वो आपको मिले, उस समय आपको जो है ना 3 पीढ़ियाँ याद आएंगी कि वाकई यार मैंने गलत किया। आप लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ, अभी भी कुछ नहीं हुआ। और इसको अगर सुधार सकते हैं तो हमारे NTA के डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह ही सुधार सकते हैं। बड़ा दिल दिखाओ एक बार। चाहे आपको PMO ऑफिस से फ़ोन आया, कैबिनेट मिनिस्टर से फ़ोन आया, चीफ मिनिस्टर का फ़ोन आया, सेक्रेटरी का फ़ोन आया, बड़ा दिल दिखाओ एक बार। आपकी जय जयकार होगी साहब, जय जयकार। और ये निश्चित है कि घोटाला तो है, क्योंकि सारी चीज़ें अलग अलग आ रही हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको उजागर कर दो, क्योंकि आपने 10 लड़कों का किया, आपके अधिनायक ने 20 का किया, और जो लास्ट में है जो खाली टिक 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 कर रहा है, अब आप देख लो वहाँ क्या हुआ होगा। इसलिए कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए और हमारे डायरेक्टर साहब NTA के सुबोध कुमार सिंह जी, विशेषकर आप अलग अलग बयान दे रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया टाइम का, ये सारी बहानाबाजी हैं, ये नहीं चलने वाला। इसलिए आप इसमें बड़ा दिल दिखाओ, और इससे दूसरा फ़ायदा पता क्या होगा, अगर हमारे NTA के डायरेक्टर साहब सुबोध कुमार सिंह जी ने इस समय अगर बड़ा दिल दिखाया, तो जितने भी हमारे सेंट्रल की हों, स्टेट की हों, जो भी भर्तियां हो रही हैं, जो भी टेस्ट हो रहे हैं, जो भी एजेंसी करा रही है, सारे सतर्क हो जाएंगे। आज पूरे देश की निगाह आपके ऊपर है डायरेक्टर साहब, और मुझे पूरा विश्वास है इस समय आप बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, क्योंकि आप भी किसी के पिता हैं। भले आप बहुत बड़े पद पे बैठे हुए हैं, आप तो अपने बच्चों को कहीं भी सेट कर देंगे, लेकिन आपके केवल वही बच्चे नहीं हैं, ये 25 लाख आपके बच्चे हैं। अगर आपके ऊपर, अगर आपके अंदर अगर थोड़ा भी इंसानियत है, ये बच्चे आपके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप इस समय अपना बड़ा दिल दिखाएंगे, और जो ये भर्तियों में आए दिन हर जगह हर स्टेट में ये धांधलबाजी हो रही है ना, ये आपके माध्यम से और आपके निर्णय पर इस बार निर्भर करेंगी। वरना जब आप पद मुक्त हो जाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आपके स्थान बैठेगा तो वो आपके 4 गुना करेगा। अभी तो 67-68 बच्चे ही 720 लाए, तब वहाँ 1000 की संख्या हो जाएगी। दूसरा निर्णय आपको ये भी देना चाहिए कि भाई लाइफ का सवाल है, हमारे गए सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े पावर वाले कैबिनेट मंत्री, सेक्रेटरी,
सब हॉस्पिटल में जाते हैं। एक दिन आता है कि हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही बेड होता है जो सबके लिए एक है, गरीब से लेकर के अमीर तक, चपरासी लेकर के आपके राष्ट्रपति तक, बेड वही होता है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि साहब, जो धांधली हुई है उसको उजागर आप ही करो, तो बहुत बड़ा नाम होगा आपका। जब आदमी कोई नेक काम करता ना, तो वो महात्मा गांधी बनता है। हर किसी के बस का नहीं है कपड़े उतारना। मैं तो ये कहता हूँ, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, एक बार बन गए ऐसा काम करो कि दूसरा गांधी कोई तैयार हो जाए। अब हम यहाँ देख रहे हैं प्रत्येक दिन नए चोर, प्रत्येक दिन नए चोर। अरे भाई, आम आदमी क्या करेगा? और क्वेश्चन पेपर जो है ना, खास करके मैं कह रहा हूँ इंजीनियरिंग, मेडिकल के लिए और टीचर्स के लिए, वो बनाओ। सवाल ये नहीं कि 720 से 720 लाए, वो 400 लाए ना, लेकिन 400 लाने वाले ऐसे निकलेंगे जिन्होंने पूरा खाना नहीं खाया। जो लोग 2-3 घंटे से ऊपर सोए नहीं, वो लाएंगे 400 नंबर, फिर छटनी हो जाएगी। एक आदमी डेड बॉडी उसकी वापस नहीं आएगी हॉस्पिटल से, जो आज दिख रहा है। स्वस्थ आदमी जो हॉस्पिटल में जा रहा है और उसके बाद डेड बॉडी बाहर आ रही है, उसका कारण यही है, जितने उस संस्थान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो ये कारनामे कर रहे हैं, एक्चुअल उसकी नंबर आ रही 220 या 160, और वो ब्लैंक दे रहा क्या, OMR। और उसके बाद आपके लोग उस पर उसी पेन से गोले मार करके और उसको 720 पे ले जा रहे हैं, 680 पे ले जा रहे हैं। हकीकत है ये। इसलिए मैं आज केवल एक उद्देश्य था, जो आने वाले टाइम पर और अभी जो रीनीट होगा वो तो करना पड़ेगा आपको। ये तो और भी अभी पकड़े जाएंगे ना। जितनी बार आप वक्तव्य देंगे उतनी बार आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए आने वाले टाइम के लिए जो हमारे पास जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, वो किसी भी लेवल का टेस्ट हो, OMR सीट का वीडियोग्राफी होना नितांत आवश्यक है। फिर उसमें हेराफेरी नहीं हो सकती है। दूसरा उसमें क्या है कि जब कक्ष निरीक्षक उसकी वीडियोग्राफी करेगा, उसमें उस बच्चे का फोटो आना भी जरूरी है। उसमें यह संभावना नहीं होगी कि आपने OMR सीट बदल दी। जो जिस टेबल पे बच्चे का रोल नंबर लिखा होगा वो भी उसमें आ जाएगा। ये आपको 20 मिनट पेपर छूटने के बाद एक्स्ट्रा देने होंगे। वो 20 मिनट इसलिए कि आप 4 की जगह वहाँ 8 आदमी लगाएंगे। एक लाइन पे एक आदमी फोटोग्राफी करेगा। पहले बच्चे का किया वो बाहर, दूसरे का किया वो बाहर, तो 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम आप देंगे।
और जब तक ये नहीं हुआ हम उम्मीद नहीं कर सकते कि रिजल्ट सही होगा, या आपने जो कॉपियाँ चेक करी वो सही हैं। साथियों, आप लोगों से फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, वरना हम जैसे छोटे आदमी को कोई पूछने वाला नहीं है। और वो तमाम बच्चे, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड की, बाहर देखो आप सारे बच्चे सड़कों पे आ रखे हैं। अरे भाई, आपका जो भी मार्क्स आ रखा है, सचेत रहो, आवाज़ उठाओ। हमारे यहाँ से कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। सही के लिए लड़ना सीखो। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोगों से एक बार फिर हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, इस बात को आगे पहुंचाने के लिए आपको लाइक भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये काम निश्चित करेंगे, क्योंकि सबके भविष्य का सवाल है। आज अभी तो मैं केवल जितने दिन भी ये चैनलों पे के माध्यम से, या जो ये हमने हमारे ये क्या नाम कोचिंग सेंटर वाले हैं, इस पे जब तक बहस करेंगे और हमको रिप्लाई आएगा एनटे की ओर से, तब तक इसी पे बहस करूँगा। दूसरी बार मैं इंजीनियरिंग के लिए बहस करूँगा, क्योंकि उनका भी अभी रिज़ल्ट इन्होंने ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। उसका कारण भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इस बात को आप आगे ज़रूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि।